बेटी प्रिया, तेरा जो भी खाने का मन हो बता ना बेटी। क्यों नहीं बनेगा वो? जो तेरा खाने का मन होगा वही बनेगा। बता मुझे कि तेरा क्या खाने का मन है। माँ, आज मेरा मोमोज खाने का मन था। मैंने चित्रा को बोला भी था कि मोमोज ले दो मुझे, पर ये बोली कि नहीं नहीं अभी नहीं ले सकती मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। माँ, इसने मुझसे ऐसे कहा। इसने मेरे लिए जानबूझकर मोमोज नहीं खरीदा। ये चाहती ही नहीं कि मैं खुश रहूं। करम चली नाच बेटी, अपनी माँ को तो खा गई तू, अब हमारे सर पे बैठी है, मेरी छाती पे मूंग तल रही है तू। मेरी बच्ची को तूने मोमोज लेकर क्यों नहीं दिए जब ये मांग रही थी? तो हाँ, तेरे पास इतने पैसे नहीं थे। झूठ बोलती है तू, सारे पैसे खा जाती है अपने में, तो तेरे पास पैसे होंगे ही कहाँ से? करम चली नाच बेटी कहीं की। माँ, वाकई में मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ होंगे मेरे पास पैसे? मुझे कौन पैसे देता है माँ? मैं इसे कहाँ से मोमोज लेकर देती माँ? मेरे पास खुद के पैसे नहीं थे माँ। माँ प्लीज मेरे बाल छोड़ दो माँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज माँ। क्या कर रही थी तुम? खबरदार जैसे तुम्हारा हाथ लगाया तो। इसका बाप अभी जिंदा है, इसकी माँ भले मर गई हो। अरे इसकी माँ के मरने के बाद मैंने तुमसे शादी की थी कि कम से कम तुम इसे एक माँ का प्यार दोगी, इसे अच्छे से पालोगी। और तुम्हारी जब से तुम्हारी खुद की बेटी पैदा हो गई तब से तुम इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ऊपर से इसके ऊपर हाथ उठाती हो। अरे कैसी माँ हो तुम? अरे एक औरत होने के नाते कम से कम कुछ तो दया भावना रखो अपने अंदर। औरत का नाम क्यों बदनाम कर रही हो तुम? हरदम जब होता है तब इसे इसी तरह मारती हो। अरे माँ हो कि कलंक हो तुम? आई बड़ी, मेरी बेटी से चलती है ये, इसीलिए मैं इसे मारती हूँ। और हाँ, बहुत अपनी बेटी पे लाड प्यार आ रहा है ना, तो रखो और पालो इसे खुद से। मैं इसकी माँ नहीं बनने वाली, मेरी एक बेटी है, मैं उसी की माँ हूँ, मैं इसकी कोई नहीं लगती। करमजली अपनी माँ को तो खा गई, अब मैं इसकी माँ बनकर पालू। मुझसे ये सब नहीं होगा, मेरी अपनी खुद की बेटी है। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं, ये मेरी ही बेटी नहीं है, ये आपकी भी बेटी है। हर चीज, हर प्यार सब इसी के ऊपर क्यों नहीं छाड़ करते हैं आप चित्रा के ऊपर? ये भी तो आपकी बेटी है, प्रिया भी तो आपकी बेटी है, इसे क्यों नहीं आप मानते? इतना बड़े आए हैं बोलने। मैं तो चित्रा और प्रिया दोनों में कोई फर्क नहीं करता, मैं तो दोनों को ही अपनी बेटी समझता हूँ। पर तुम ना सिर्फ चित्रा को ही अपनी सौतेली बेटी समझती हो। प्रिया तो तुम्हारे अपना खून है ना, तो उसे तो तुम माँ का प्यार दोगी ही। ना रो मेरी बच्ची, ना रो, बिल्कुल शांत हो जा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तेरा बाप है ना, मैं तुझे बिल्कुल भी कुछ चोट खाने नहीं दूंगा। मेरी प्यारी बेटी है तू। जा बेटा, अपना आंसू आंसू पोंछ ले, हाथ मुंह धो और आराम से पढ़ाई कर, ठीक है? मेरी बच्ची को बहुत अव्वल नंबर लाने हैं। मेरी बिटिया खूब आगे पढ़ाई करेगी, खूब बड़ी आदमी बनेगी, है ना बच्ची? जा जा पढ़ाई कर। कितनी भोली और कितनी सीधी है मेरी बच्ची चित्रा। और सुलोचना हरदम जब होता है तब इसे मारती रहती है। वो तो चाहती थी कि इसे पढ़ाई भी न करने दिया जाए। वो तो मैंने अपने हिसाब से इतना कुछ इसके लिए करना चाहा, कितने मुश्किल से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ही जानता हूँ। मैंने तो सोचा था कि सुलोचना चित्रा और प्रिया दोनों को अपनी बेटियां समझेगी, पर सुलोचना को तो ये अपनी सौतेली बेटी ही नजर आती है। हरदम जब होता है तब इसे मारती है, इसके ऊपर जुल्म करती है। मैं तो बस एक ही चीज सोचता हूँ, कल को अगर मैं ना रहा इस दुनिया में तो क्या होगा मेरी चित्रा का। ये ले मेरी बच्ची, मैं आज बाजार गया था ना, तो तेरे लिए कुछ सामान लाया हूँ। घर पे तुझे देता तो तेरी बहन और तेरी माँ तुझे लेने ना देती, इसलिए ले, मैंने सोचा कि तुझे स्कूल के रास्ते में मिलकर ही दे देता हूँ। ले, ये तेरे लिए पकौड़ी लाया था। तुझे पकौड़ी गरम गरम बहुत पसंद है ना? पहले जब तक तेरी माँ जिंदा थी ना, हमेशा बनाया करती थी। ले तू पकौड़ी खा ले। और ये तेरे लिए कुछ बाले लाया हूँ, बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मिल रहे थे, छोटी बच्चियों वाले। ले तेरे लिए लाया हूँ। और ये सब सामान भी मैं अपनी प्यारी बिटिया के लिए लाया हूँ। ले बेटी चित्रा, पकड़ ये सब। वाह पापा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे सामान है। मुझे बहुत खुशी हुई ये सब पाकर। पापा, आप जानते हैं स्कूल की सारी लड़कियां ये सब लगाती हैं, बस मैं ही नहीं लगाती थी क्योंकि मेरे पास होते ही नहीं थे। यही एक फूल वाला रिबन था जो माँ ने दिया था, इसी को धो धोकर हमेशा लगाती रहती थी। अब मैं ये सब कुछ यूज करूंगी, सब की लड़कियों की तरह, स्कूल की बाकी लड़कियों की तरह। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है स्कूल की बाकी बच्चियां कैसे तैयार होकर आती हैं। मेरी बच्ची ही सबसे अलग क्यों रहे भला? इसीलिए मैंने सोचा आज रास्ते में मिलकर अपनी बिटिया को ये सब कुछ दे देता हूँ। शहर गया था तेरे लिए ये सब कुछ लाने, और तेरी बहन के लिए भी लाया हूँ, उसे तो मैं घर पर दे दूंगा। ये सब कुछ मैंने सोचा तुझे दे दूं, वरना घर पे तो तेरी माँ और तेरी बहन तुझे लेने नहीं देंगी। अरे प्रिया, तू यहाँ स्कूल के रास्ते में? अरे बेटा, अभी तो तेरी छुट्टी भी नहीं हुई होगी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? इधर ये सारा सामान। बड़ी आई, मेरे पापा को तो तुमने छीन ही लिया है, सारा सामान भी सब कुछ छीन लो मुझसे। बड़ी आई, मैं माँ को सब बताऊंगी। रास्ते में मिलके पापा इनको पकौड़ियाँ दे रहे हैं, इनको सामान दे रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाते, सब कुछ अपनी इसी बेटी के लिए लाते हैं। पापा, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं देख लूंगी आप सबको। मैं माँ को बताऊंगी, मैं माँ को बताऊंगी।
मेरा सारा सामान लेकर चली गई वो। जाने दे बेटा, मैं क्या करूं। मैं तो तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूँ, पर भगवान ने ही तेरे नसीब में पता नहीं क्या क्या लिखा है, कितना दुख लिखा है, कितना दर्द लिखा है, समझ नहीं आता मुझे। मैं तो तुझे हमेशा सुख में ही देखना चाहता हूँ, पर क्या करूं मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। माफ कर दे अपने बाप को। मेरी जिंदगी भी अजीब है। एक पत्नी मर गई और दूसरी हरदम मुझे छोड़कर जाने की धमकी देती है। अगर सुलोचना मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसी नाते उसके सारे जुल्म सितम जो भी वो मेरी बच्ची पर करती है सब कुछ देखता हूँ, सह लेता हूँ। पर हे भगवान, अब आप ही के हाथों में है सब कुछ। मेरी बच्ची चित्रा की जिंदगी आप खूब संवार देना। इसी जिंदगी में कभी किसी चीज का कोई दुख ना हो। मैंने तो सुलोचना से ये सोचकर शादी की थी कि वो चित्रा को माँ का प्यार देगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। 15 साल बाद। चित्रा, वाकई में तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज हो। वो मुझे कल के नोट्स चाहिए थे, कल के क्लास वाले। तुम्हारे पास तो होंगे ही ना, पढ़ाई में तो तुम वाकई में बहुत अच्छी हो, तो तुम्हारे नोट्स भी बहुत अच्छे होंगे। ओ हाँ हाँ बिल्कुल विकास, मेरे पास कल के सारे नोट्स हैं, मैं तुम्हें अभी दिए देती हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं सारे नोट्स। ये क्या पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, इसे कुछ नहीं आता। ए, तो जाकर वहाँ पीछे बैठ समझी, जो तेरी असली जगह है। खबरदार जो यहाँ विकास के बगल बैठने की कोशिश भी की तो विकास के बगल सिर्फ मैं बैठूंगी और आगे भी सिर्फ मैं ही बैठूंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में तेज हूँ, तू नहीं समझी। जा जाकर पीछे बैठ अपनी जगह पर, बैक बेंचर कहीं की पड़ी है। चल निकल यहाँ से। ओ विकास, तुम मेरी नोट्स लो ना, उसकी नोट्स क्यों ले रहे हो? उसकी नोट्स लोगे ना तो उसी की तरह हो जाओगे, बेकार, एकदम लल्लू पंजू। उसे कुछ नहीं आता जाता, बस नंबर ही ऐसे ले आती है वो क्या है ना कि टीचर तरस खा खा कर उसे नंबर देती है, सोचती है उसकी माँ नहीं है ना, इसलिए। ओ अच्छा, थैंक यू सो मच प्रिया। तुम ही नोट्स दे दो, मुझे तो सिर्फ नोट से काम है, चाहे तुम दो चाहे कोई और। हाँ बिल्कुल, अब उससे बात मत करना। काम चोर है एक नंबर की, ना तो घर पे ही कोई काम करती है, ना तो पढ़ाई में ही उसका मन लगता है। बस इधर उधर 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 लड़कों से बोलना, लड़कों से दोस्ती करना, यही सब आता है इसे। बहुत ही बेगैरत लड़की है। मेरी माँ तो इसे समझा समझा के तंग आ गई कि पढ़ ले, पर ये नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे ही स्कूल की टीचर्स की दया पे पढ़ रही है। आगे देखना, जब अब कॉलेज खत्म हो रहा है ना, अब देखना इसे कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आप पागल हो रहे हैं, मैं उस चित्रा की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे कौन करेगा उस नाकारा लड़की से शादी? है बिल्कुल बेगैरत है वो, ना तो उसे पढ़ाई लिखाई में ही कुछ आता जाता है, ना तो ही घर के ही किसी काम में है। ऐसी लड़की की शादी करा दो जिससे दूसरे दिन ही वो लोग ले आए और ले आकर पटक दे हमारे सर पे। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दूसरी बेटी की बात कर रही हूँ, मैं प्रिया की बात कर रही हूँ। आप प्रिया के लिए अच्छा रिश्ता देखिए और एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के साथ उसकी शादी करिए। जैसे कि हम इतने बड़े घर के मालिक हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं आपकी, ऐसे ही किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक से मेरी प्रिया की बात करिए आप, और चित्रा की शादी के बारे में भूल जाइए, समझे आप? ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो गई हो। दुनियादारी और दुनिया का तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। जब तक घर में बड़ी बेटी है तब तक दूसरी बेटी की शादी नहीं हो सकती, समझी तुम? और जहां तक सवाल है प्रिया का, तो प्रिया की शादी तभी होगी जब चित्रा की शादी होगी। अगर तुम चाहती हो कि प्रिया की शादी हो तो तुम्हें चित्रा की भी शादी करवानी होगी। और अब दोनों का कॉलेज खत्म ही हो रहा है, मैं जल्दी ही किसी से बात करता हूँ, किसी फैक्ट्री के मालिक से या कहीं किसी कंपनी के मैनेजर से या किसी अच्छे घर में मैं चित्रा का रिश्ता देखता हूँ, फिर मैं प्रिया की भी शादी करवा दूंगा। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अगर यही बात है चित्रा की वजह से मेरी प्रिया की शादी नहीं होगी तो फिर ठीक है, मैं चित्रा की शादी करा देती हूँ। मैं अपनी बहन के घर जा रही थी तो मुझे रास्ते में एक अच्छा घर दिखा था, उसका लड़का बहुत ठीक ठाक है, अच्छा खासा खेती है उन लोग के, बस उसी के यहाँ चित्रा की शादी कर दो। और वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ देखने सुनने की जरूरत नहीं है, चित्रा बहुत अच्छी कामकाजी लड़की नहीं है। किसी अच्छे घर में उसकी शादी करोगे दूसरे दिन ही लोग लाकर हमारे घर फेंक जाएंगे, और अब एक गरीब घर में उसकी शादी करेंगे तो लोग एहसानों तले दबे रहेंगे, वो खुद ही हमारी बच्ची को घर से नहीं निकालेंगे। अरे चित्रा भी मेरी ही बेटी है, मैं उससे कोई पराया थोड़े समझती हूँ, उसके भले की ही बात कर रही हूँ। अब आप इसमें बीच में टांग मत अड़ाना, मैं कल ही परसों में चित्रा की शादी कराई देती हूँ उस घर में, चिंता मत करो आप ना बस प्रिया के लिए अच्छा रिश्ता देखो। प्रिया पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी है, घर के भी सारे काम आते हैं उसे, सब कुछ बढ़िया है। उसके लिए कोई अच्छा सा फैक्ट्री का मालिक या किसी कंपनी का ओनर, इस टाइप का कोई बढ़िया सा रिश्ता देखो। अपने साथ वाले लोगों से बात करो, अपने पार्टनरशिप वाले लोगों से बात करो, समझे आप? और आप चित्रा की चिंता छोड़ दो, चित्रा तो अब मेरे भरोसे है, मैं चित्रा की शादी करवा दूंगी, क्यों चिंता करते हो आप? जैसे प्रिया मेरी बेटी है वैसे ही चित्रा भी मेरी बेटी है। चित्रा की शादी मैं एक गरीब घर में करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चित्रा के लिए भी अच्छा लड़का देखूंगा और चित्रा की भी शादी अच्छे घर में कराऊंगा। ठीक है, फिर मैंने अपनी बहन को जुबान दी थी कि मैंने जो रिश्ता देखा है चित्रा के लिए मैं उसी के यहाँ चित्रा की शादी करूंगी, और अगर आपने मेरा वादा तोड़ने की या मेरी जुबान को झूठी करने की कोशिश की ना तो फिर समझ लेना मैं ये घर छोड़कर और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। एक पत्नी तो आपकी मर गई, दुनिया से ही चली गई, और दूसरी भी जब आपको छोड़कर जाएगी ना तो समाज में अपना मुंह दिखाना, फिर तुम अपना बताना लोगों से कि क्यों तुम्हारी दूसरी बीवी भी तुम्हें छोड़कर चली गई।
इस दुनिया से ना गई लेकिन तुम्हें छोड़कर चली गई, फिर लोगों को जवाब देना तुम। अब सोच लो। क्या करूं मैं बहुत मजबूर हूँ। समाज और दुनिया की फिक्र ने मेरा घर परिवार सब कुछ खत्म कर दिया है। चलो कम से कम किसी भी बहाने से सही, चित्रा की शादी हो रही है इस घर से तो वो चली जाएगी। इस घर में उसे जितना जुल्म सितम सहना था सब उसका पूरा हुआ। भले ही वो लोग गरीब होंगे पर कम से कम चित्रा को सताएंगे तो नहीं। चित्रा उनके यहाँ खुश तो रहेगी। चलो ठीक है, मेरे लिए यही सही है कि कम से कम ये मेरे जिंदा रहते मैं चित्रा का हाथ किसी के हाथ में तो दे जा रहा हूँ। चित्रा कम से कम इस घर से खुशी खुशी तो चली जाएगी। 4 महीने बाद। नहीं माँ जी, चलिए आप बैठिए, मैं आपके पाँव में तेल लगा देती हूँ। देखिए ना, आज कितनी अच्छी सी धूप हुई है। धूप में आपके पैरों में तेल लगा दूंगी तो आपके पैरों को आराम मिलेगा। कल कितनी सूजन आ गई थी ठंडी में आपके पैरों में। चलिए ना माँ जी, बैठिए धूप में, आइए मैं आपको तेल लगा देती हूँ। अरे बेटा, कितनी सेवा करेगी तू मेरी। इतने बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर में इस झोपड़े में आ गई रहने। बेटा मैं क्या ही कहूँ तेरी सौतेली माँ को। सौतेली माँ शायद इसी तरह होती है, बिल्कुल भी दर्द ना हुआ उसे तुझे इस तरह के घर में फेंकते हुए। हम तो क्या ही कर सकते थे बेटा, हमने तो तुझे अपनी बहू बनाना स्वीकार कर लिया और तूने भी पूरे मन के साथ हमें स्वीकार कर लिया। बेटा तू बहुत अच्छी है, पर तेरा नसीब अच्छा नहीं है। माँ माँ, चित्रा के पिताजी नहीं रहे माँ। चित्रा के पिताजी भी नहीं रहे माँ। मुझे ये खबर पता चली, मैं समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं चित्रा से कहूँ। चित्रा तुम्हारे पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पापा इस दुनिया से नहीं जा सकते। अभी तो सिर्फ 4 ही महीने पहले उन्होंने मेरी शादी करवाई थी, कितना खुश थे वो। नहीं नहीं, उन्हें ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कह दीजिए ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। अरे बेटी क्या कर सकते हैं अब, दुनिया में इंसान अपनी उम्र लिखवा कर लाता है, जितनी जिसकी लिखी होती है। बेटा इसे अपने ससुराल ले जा, मतलब इसे इसके मायके ले जा। अपनी माँ से अपनी बहन से मिल लेगी, थोड़ा इसका दुख कम हो जाएगा। ले जा इसे थोड़ा अपने मायके घुमा ला। हाँ चित्रा जी, चलिए मैं आपको आपके घर घुमा लाता हूँ। कम से कम वहां अपनी माँ से अपनी बहन से मिल लेंगी तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए। पिताजी। हट हट, दूर हट, दूर हट, खबरदार जो मुझे छुआ तो हट। ये कैसा बर्ताव है? आखिर चित्रा के पिताजी थे वो जो मर गए और आप चित्रा के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। अरे दुख में तो कम से कम गैर भी अपने बन जाते हैं और आप लोग तो इसकी अपनी हैं, तब पर भी इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, इसे धक्का दे रही हैं आप। अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगली बार अगर ये इस घर में दिखाई दी ना तो इसे मार के इस घर से निकालूंगी मैं, समझी? तो चली जाए यहाँ से अपना गरीबों का भिखारियों का परिवार लेके। तेरा अब कुछ नहीं है यहाँ पर, जो तेरा अपना था वो इस दुनिया से जा चुका है। अब सब कुछ यहाँ पर मेरा है और मेरी बच्ची का है, समझी? तो दोबारा अपनी शकल भी मत दिखाना हम दोनों को, हमें तुझे से कोई लेने देने नहीं है। तो जैसे हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते भिखारी। चल निकल यहाँ से अपना भिखारी परिवार लेके, चल जाए यहाँ से। हाँ मैं समझ सकती हूँ कि पिताजी के जाने के बाद आपका मानसिक संतुलन हिला हुआ हो सकता है, पर इतना भी क्या कि आप अपने ही दामाद की बेइज्जती कर रही हैं। भले ही कोई भी बात हो, ये इस घर के दामाद हैं और आप इनकी इस तरह से इंसल्ट कर रही हैं। मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा घर परिवार चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो, पर अब ये मेरा परिवार है, मैं इनकी इंसल्ट नहीं सहूंगी, एकदम भी नहीं। और क्या बहन जी, भले ही आपका परिवार बहुत ज्यादा रईस हो, पर इससे क्या होता है, इस समय दुख पड़ा है, ये इसका भी घर है। अगर यहाँ चली आई तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आखिर जो मरे हैं वो इसके भी तो पिता है। जो इसके पिता थे वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं और अब मैं हूँ और मेरी बेटी है। ये सब कुछ, सब घर परिवार सब हमारा है, इसका यहाँ पर कुछ नहीं है। जो इसका अपना था वो इस दुनिया से जा चुका है, अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं है और भिखारियों से हम कोई रिश्ता रखते भी नहीं है। अगर अपनी इज्जत की बड़ी परवाह है ना तुम सबको, तो चले जाओ यहाँ से और दोबारा हमें अपनी शकल भी मत दिखाना। चलिए जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं तो यहाँ इस घर को अपना और इन लोगों को अपना मानकर चली आई थी। भले ही जिंदगी भर माँ ने मेरे साथ चाहे जैसा बर्ताव किया हो, पर मैं ये सोचकर चली आई थी कि अब मेरे पिता नहीं रहे तो इस दुख में मेरा शामिल होना घर में माँ को शायद अच्छा लगे। पर कोई बात नहीं, अगर माँ मुझे नहीं देखना चाहती, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, ना ही इन लोगों से कोई लेना देना है। ये मुझसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते ना, मुझे भी नहीं रखना। चलिए आप यहाँ से, मैं अपने घर परिवार की बेइज्जती अब और नहीं सहूंगी। भले ही ये मेरा मायका हो, पर मेरे मायके को इतना अधिकार नहीं है कि वो मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करे, हमें भिखारी बोले। चलिए यहाँ से। अरे कैसी माँ हो आप, भले ही सौतेली हो पर माँ तो हो।
कैसे आप इतना बुरा बर्ताव कर सकती हो? एक तो अपने ही घर की लड़की की शादी आपने इतने गरीब परिवार में कराई, उसके बाद आप उसे इस घर से निकाल रही हो। इस घर में उसका क्या कुछ नहीं है? कैसे ऐसा कर सकती हो आप? इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। मैं अब अपने परिवार वालों की बेइज्जती नहीं सह सकती, अपनी माँ जी की और आपकी। चलिए यहाँ से, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। चलिए। आई बड़ी, आई थी कंधे पर सर रख कर रोने, पापा पापा करने। गए तेरे पिताजी और उनके साथ चला गया तेरा सारा रिश्ता नाता इस घर से, समझी? तो अब मुझे तो इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो काम मैं तेरे बचपन से करना चाहती थी वो काम मैं अब जाकर कर पाई। मेरी प्यारी बच्ची, अब ये सब कुछ, सारा घर परिवार, सारी फैक्ट्री, बिजनेस, सब कुछ तेरा हुआ। अब सबकी तू अकेली इकलौती मालकिन है। इस चित्रा को तो मैंने तेरी जिंदगी से निकाल दिया जैसे कोई दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकता है। हाँ माँ, वाकई में आप कितनी अच्छी हो। इन सब की आपने मुझे इकलौती मालकिन बना दिया। मेरी शादी इतने बड़े घर में करवाई है कि वहाँ मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ, नौकर चाकर ही सारा काम करते हैं। मेरी सास की नजरों में भी अब मेरी इज्जत और चार गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल जाएगा ना कि इन सब चीजों की, सारे घर प्रॉपर्टीज की, सबकी मैं इकलौती मालकिन जो हूँ हाँ मेरी बच्ची, हाँ, अब तू इन सब चीजों की अकेली मालकिन है, इकलौती ये सब कुछ आपकी जिंदगी में जो बुरा हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है। एक गरीब घर में आपकी शादी करा दी गई, कितने बड़े घर की लड़की थी आप, और यहाँ आकर आपको कितना दुख सहना पड़ रहा है। और आज तो आपकी माँ ने आपको घर से भी निकाल दिया। वो अब आपकी वहां शकल भी नहीं देखना चाहती, वो अब आपको वहां कभी नहीं जाने देंगी। सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ। हम माँ बेटे जब से आपकी जिंदगी में आए सब कुछ खराब हो गया आपकी जिंदगी में। ऐसा मत बोलिए, आप लोग मेरा परिवार है। जहाँ आप लोग हैं वही मैं हूँ। भले ही अगर माँ मुझे उस घर में नहीं देखना चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी ना, कोई बात नहीं। मेरा क्या ये घर परिवार नहीं है? माँ जी ने मुझे माँ का प्यार दिया, जिस माँ के प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती रही। मेरी अपनी तो माँ थी नहीं, पर माँ जी ने मुझे माँ की तरह प्यार दिया, इसलिए आप ही लोग मेरा परिवार है। हाँ, भले ही धन दौलत ना हो, पर परिवार का सुख तो है इस घर में मुझे, और मुझे बस यही चाहिए था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे धन दौलत चाहिए होगा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे परिवार चाहिए। हाँ, पिताजी के जाने का दुख है मुझे। मैं वहां गई थी कि मैं अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ उस दुख को बांट सकूं, पर वहां जाकर मुझे पता चला मैं उनकी न कभी अपनी थी और ना ही कभी अपनी होंगी। खैर, ये सब बात छोड़िए। मैं भी हाथ मुंह धोकर घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, और आप भी अपना खेतों पर चले जाइए। खेतों का काम, आज पानी लगवाना था ना खेतों पर, आप वो सब काम देख लीजिए, जाने दीजिए। माँ, कितना दुख है आज इसे। आज इसने अपने पिता को खोया है और इसकी माँ ने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ? लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो रिश्ते नाते भूल जाते हैं। लोगों की कमियां उन्हें कभी नहीं अखरती। उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है, पैसे का नशा रहता है उन्हें ऐसे कैसे होते हैं लोग माँ? बेटा, वो चाहे बोले ना, पर मैं जानती हूँ अपने पिता को खोने का उसे बहुत बड़ा दुख है। वो चाहे जितना भी कहे कि सब लोग, आप लोग जाइए, अपना अपना काम करिए, पर मुझे पता है आज उसे बहुत दुख रहेगा, और हमें इस दुख के माहौल में उसका साथ देना चाहिए। एक काम कर, खेतों पर तू कल पानी लगवाना, आज तू बहू के साथ रुक जा, उसके साथ करके काम करवा और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर। आखिर हम उसका परिवार है, इस दुख में हम ही उसके साथ होंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं उसके पिताजी को वापस नहीं ला सकता, ना ही उसकी माँ और बहन के नजरों में उसकी कोई हैसियत बना सकता हूँ, पर कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैं आज रुक जाता हूँ माँ, और मैं उसके साथ ही रहूंगा पूरे दिन। उस कोशिश करूंगा कि वो अपने दुख को थोड़ा कम महसूस करे। 4 महीने बाद मुसीबतें भी ना हमारा घर देखकर ही आती हैं। कल रात की आंधी तूफान में हमारे घर का छप्पर ही उड़ गया और ये सब कुछ टूट फूट गया। अब हम कैसे रहेंगे? सर्दी के मौसम में, बरसात में, सब कैसे हमारी रक्षा होगी? क्या करेंगे अब हम लोग तो किसी तरह रह भी लेंगे, पर इस सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो गई और हवा ठंडी, उस सबसे हम माँ जी की रक्षा कैसे करेंगे? क्या होगा अब हमारे घर का? हे भगवान, सारी मुसीबतें आपने मेरे घर ही देखकर भेजी है क्या? अरे बच्चों, चिंता मत करो, मैंने भी बहुत गरीबी झेली है। देखते नहीं हो तुम लोग, कितना दिन हमें खाना नहीं मिलता, हम पानी पीकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं। तो फिर बिना छत के भी घर में रह लेंगे, पानी बरसेगा ना, बाल्टी वाल्टी रख लेंगे सर पे, किसी तरह बच लेंगे। बच्चों, चिंता मत करो, क्या ही करोगे? धीरे धीरे खेती से जो भी पैसे आएंगे, धीरे धीरे कर हम छप्पर लगवा लेंगे, तब तक देखा जाएगा अपना। ओहो, कल रात की आंधी पानी बरसात में मैंने सुना आपके घर का छप्पर उड़ गया। मैं भी देखने चला आया, सोचा कि आप लोग इतने भले लोग हैं, देख लूं कि आखिर परेशानी वाली क्या बात है, क्या हो गया। हे भगवान, ये तो बड़े ही खराब हालात हो गए।
पूरा छप्पर तो उड़ा ही, साथ में दीवारें भी टूट गई हैं। अरे ऐसे कैसे रहोगे आप लोग? अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे आप लोग इस तरह से इस घर में रह सकते हो? ना तो ये घर आपको बारिश से बचाएगा, ना तो सर्दी की सर्द हवाओं से। ऐसा ना हो कि माँ जी ही ना रह जाए इस घर के इस तरह की हालात में, ये बुढ़ापे का शरीर। हे भगवान। सरपंच जी कुछ हो सकता है क्या? किसी तरह से कहीं से उधार पैसे मिल जाते तो कम से कम हम छप्पर ही रखवा लेते, कम से कम इतना ही हो जाता। सर्दी की सर्द हवाओं से थोड़ी तो रक्षा हो जाती। माँ जी की अब उम्र नहीं है कि वो ठंडी 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 हवाओं को झेल सके। सरपंच जी कुछ हो सकता है क्या कहीं से? अरे बच्ची, तुम बहुत सीधी हो। बिटिया क्या कहूँ, मैं तो कहीं से उधार तुम्हें दिला भी दूं, लेकिन जानती ही हो लोग कहते हैं कि तुम लोग उधार चुकाओगे कहाँ से। मैं खुद भी तुम्हें पैसे दे देता, पर बस यही बात है ना कि तुम्हारी सरपंचाइन जो है, सरपंचाइन तुम्हारी वो मना करती हैं, कहती हैं कि ऐसे कहीं उधार मत दिया करो जहां से पैसे लौटने की कोई संभावना ना हो। और फिर मैं तो तुम्हें सही समझाऊंगा, तुम इतने रुपए पैसे धन दौलत में खेलने वाली के घर की लड़की हो और इस तरह से एक छप्पर के लिए तरस रही हो। आखिर जाती क्यों नहीं हो अपने घर? वहां जाकर अपने घर वालों से मांगो। और तुम्हारी माँ हर चीज पर कुंडली मारकर बैठ गई है, तुम्हारी बहन, अरे उसमें तुम्हारा भी तो कुछ हक हिस्सा है। कम से कम छप्पर के लिए तो तुम्हें दे ही सकती है ना वो। अरे तुम्हारी बहन की भी शादी, तुम्हारी छोटी बहन जो है प्रिया, उसकी शादी बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई है। अरे चारों वो सब पैसे में खेल रहे हैं और तुम यहाँ एक छप्पर को तरस रही हो। सरपंच जी सही कह रहे हैं जी। मैं अपना तो जैसे तैसे सब कुछ सह सकती हूँ, पर मैं इस उम्र में माँ जी को इस तरह से ठोकर खाते हुए नहीं देख सकती। भले ही वो मेरी माँ बहन, भले ही कितनी भी उन्होंने मेरी बेइज्जती की हो, पर कम से कम घर का छप्पर छाने के लिए कुछ उधार पैसे तो दे ही सकती है ना। मैं चली जाती हूँ, मैं आज ही उनसे कुछ उधार पैसे मांग लाती हूँ। घर का छप्पर नहीं तो कम से कम पन्नी ही छवा लेंगे, तो उससे हमें थोड़ा तो आराम हो जाएगा। घर में ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, पानी की बरसात नहीं आएगी। मैं इस उम्र में माँ जी को ठोकरे खाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं जाती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम मत जाओ, तुम माँ के साथ रहो ही। मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं उनसे कह दूंगा कि मुझे उधार पैसे चाहिए, वो थोड़ा उधार पे ही दे देंगे ना, तो मेरा काम बन जाएगा। फिर मैं छप्पर छवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम रहो माँ के साथ, आखिर तुम्हारी माँ और बहन ही तो है। मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम चिंता मत करो। तुम रहो माँ के साथ। वैसे भी मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम्हें देखकर वो लोग पता नहीं कैसा रिएक्ट करें। तब की बार तो उन्होंने तुम्हें धक्का मारा था, तब हम लोग वहां पर थे। अब कोई नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं भेज सकता। और माँ की तबीयत भी ऐसी नहीं है कि मैं माँ को यहाँ छोड़ सकूं या माँ को अकेले छोड़ सकूं या अपने साथ ले जा सकूं। इसलिए तुम माँ जी के साथ रहो, माँ की देखभाल करो, मैं वहां होकर आता हूँ। बच्चों, बेकार में परेशान हो रहे हो तुम सब। जैसे तुम लोग रहोगी ना इस हालात में, उसी में मैं भी रह लूंगी। मत जा बेटा उसके घर, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। माँ मैं जानती हूँ कि वो अच्छे लोग नहीं है। माँ मैं ये भी जानती हूँ कि वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए पैसे मांगने, पर माँ इस समय हमारी जरूरत है। हम बाहर वालों के आगे तो हाथ फैला ही रहे हैं, तो वो तो हमारा घर परिवार है। तो कम से कम अगर हमारी कुछ मदद हो जाएगी तो फिर दिक्कत ही क्या है। और वैसे भी हम वहाँ कोई अपना हक हिस्सा मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ उधार पे कुछ पैसे चाहते हैं, जिससे कम से कम हम अपने घर की छप्पर तो ठीक करवा सकें। माँ जाने दीजिए उन्हें।